हाय गाइस, माय नेम इज सुमित और आज हम कोई फनी स्केच नहीं कर रहे हैं। आज मैं आपसे बात करने आया हूँ। आज मैं आपको अपने दिल का अपने दिल की कोई बात करने आया हूँ। आज मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताने आया हूँ जो कि कुछ ऐसा है कि देयर यूज्ड टू बी अ टाइम गाइस व्हेन आई यूज्ड टू थिंक दैट पीपल हु स्पीक इंग्लिश आर वेरी स्मार्ट एंड वेरी नॉलेजेबल पीपल. आई यूज्ड टू take this English speaking as a sign of some intellectual superiority. Uh, And later I realized that how wrong I was, how stupid I was. It is only a language. I think, guys, most of us live under a colonial hangover and make ourselves feel insecure. So basically, speaking a particular language does not widen our perspective or perception. और एक और प्रॉब्लम ये भी है कि कुछ मेरे जैसे मूर्ख बुद्धि या फिर बेवकूफ़ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अगर किसी को अंग्रेजी नहीं आती होगी तो उसे कुछ नहीं आता होगा, या किसी को अंग्रेजी कम आती होगी, टूटी फूटी आती होगी, तो उसे शायद कुछ नहीं आता होगा. तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि मैं अपने एक दोस्त को किसी के बारे में बता रहा था कि कोई एक लड़की है जिन्होंने कुछ एग्जाम टॉप किया है. तो इमिजिएटली मेरे दोस्त का रिप्लाई आया उन टॉपर की अंग्रेजी के बारे में. मतलब उन्होंने कुछ डेरोगेटरी कहा कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, ऐसा कुछ. लेकिन और ऐसा मैं भी करता हूँ कि किसी को मैं उसकी अंग्रेजी मतलब मैं किसी की अंग्रेजी के बेसिस पे किसी का ज्ञान नापता हूँ, मतलब नापता था. एंड आई शुड नॉट बी सॉरी टू दोज पीपल. बेवकूफ तो मैं हूं, उनका क्या गया. तो मतलब मुझ पे तरस आना चाहिए कि कितना फुद्दू मैं. और इसको दोस्तों अच्छे या बुरे के तराजू पे मत तोलिए, इसको देखिए आप बेवकूफ़ी और समझदारी के नज़रिए से. एंड इन द एंड आई वुड से बेसिकली इंग्लिश इज ओनली अ लैंग्वेज दैट इज ऑल्सो बोरोड वर्ड्स फ्रॉम संस्कृत. और दोस्तों बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि मतलब काफ़ी टाइम से हम सुनते आ रहे हैं कि अगर अंग्रेज़ी नहीं आती होगी तो नौकरी नहीं लगेगी. लेकिन मैं आपको बता दूं कि नौकरी दो तरह की होती है. एक होती है जिसके अंदर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसे कि लेट्स से मार्केटिंग में अगर होता है तो मार्केटिंग में हमें बात करनी होती है तो वहाँ पे इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. लेकिन हम जब दूसरी चीज़ों की बात करते हैं, दूसरी तरह की नौकरियों की बात करते हैं जहाँ पे टेक्निकलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जैसे कि इंजीनियर वाले लोगों की नौकरी और सीए वालों की नौकरी, जहाँ पे काम करना होता है आपको लैपटॉप पे, एक्सेल शीट्स बनानी होती है, या फिर इंजीनियरिंग में जो भी होता है, तो वहाँ पे आपकी अंग्रेजी को प्राथमिकता नहीं दी जाती. वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है, और कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मज्ञान, कि अपने बारे में आप कितना जानते हैं. वहाँ पे अंग्रेजी नहीं देखी जाती, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि कल ही मैं मेरे एक दोस्त है, विमर्श भार्गव नाम है उनका, वो गूगल में काम करते हैं. मैं उनसे ही कल बात कर रहा था इस बारे में, और उन्होंने मुझे बताया कि उनके गूगल के प्लेसमेंट के टाइम 5 राउंड हुए, और 5 राउंड में से किसी में भी एक में भी अंग्रेजी एक मापदंड नहीं था. बल्कि उन्होंने मुझे ये भी बताया कि काफ़ी लोग उनके ऑफिस में हैं जिनको अंग्रेजी इतनी नहीं आती, बट वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तभी वो गूगल में है दोस्तों. और बस मैं आपको इतना ही बताना चाहता था. और मैं चाहूँगा कि आप अगर इस बात से कुछ रिलेट कर पा रहे हैं, या फिर आपके ज़रा सा भी दिमाग में इससे रिलेटेड कोई बात है, तो आप नीचे कमेंट में लिखिए, तो इस बारे में बात करते हैं. इस बारे में बात होनी चाहिए, नहीं? तो एंड में बस इतना ही कहूँगा दोस्तों कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हम करते रहेंगे इस बारे में बात. थैंक यू वेरी मच.